हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 10th के बच्चों के लिए मैथ्स के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स पर यह वीडियो बनाया गया है। मैंने प्रयास किया है कि कम से कम शब्दों में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता सकूं। मेरा प्रयास कहाँ तक सफल रहा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैप्टर से हर बार 3 से 6 नंबर के क्वेश्चंस अवश्य आते हैं, तो अच्छे स्कोर के लिए इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना कंपल्सरी हो जाता है। जैसा कि पता आपको कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं, तो इस चैप्टर से भी 2 टॉपिक डिलीट कर दिया गया है। एक है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर मीन डिटर्मिनेशन, ये टॉपिक हम लोग को नहीं पढ़ना है। और दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हम लोग। इसमें हम लोग टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चंस भी देखते जाएंगे। मैंने सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस भी देखते चलेंगे। तो फर्स्ट क्या है, 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिक्स में हम लोग 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड, है ना। ये क्या है, दीज आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको। मीन क्या है, किसी चीज का एवरेज है, ठीक है। मान लीजिए आपकी क्लास में मैथ्स का टेस्ट हुआ, सारे बच्चों के नंबर्स को ऐड करके बच्चों के नंबर से डिवाइड करने पर हमें ये पता चल जाए कि एवरेज मार्क्स क्या है, तो मीन हुआ। मीडियन हुआ मिडिल मोस्ट वैल्यू। और थर्ड है मोड, यानी जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो चलिए इससे रिलेटेड लोग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। या ऑप्शंस दिए मीडियन, मीन, रेंज और मोड। हमने भी देखा था ना, मीडियन जो है ये मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देता है, मीन एवरेज देता है, और मोड क्या है, द नंबर विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, मीडियन। इस टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए आप लोग। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीन और क्लास लिमिट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, मीन होगा। अब हम नेक्स्ट जान लेते हैं कि हमें जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे वे उन क्वेश्चन में क्या रहेगा। तो बच्चों को ध्यान देना है कि स्टैटिस्टिक्स से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो चाहे मीन से हो या मीडियन से हो या मोड से हो, उन सारे क्वेश्चंस में आपको 2 चीज़ दिया रहेगा, क्लास या क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ये आपको दिया रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्लास और क्लास इंटरवल पर थोड़ा बात करेंगे। आपका जो क्लास इंटरवल दिया रहेगा उसको एक्सक्लूसिव होना चाहिए। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या हो गया कि जो फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास इंटरवल में वो लोअर लिमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आगे हो, जैसे यहाँ देखिए 10, 30 या 30 अपर लिमिट है, यहाँ जा करके लोअर लिमिट हो गया, या 50 अपर लिमिट है, यहाँ जाके लोअर लिमिट हो गया। तो इस फॉर्म में आपका क्लास इंटरवल होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपको इस फॉर्म में करना होगा। तो अगर इस फॉर्म में नहीं दिया रहेगा तो हम देख लेते हैं कि क्या किस किस फॉर्म में दिया रहेगा। तो पहला देख लीजिए, इस फॉर्म में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इस फॉर्म में दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव बनाना होगा। जैसे लेस देन 10 है तो 0 to 10, लेस देन 20, 10 to 20, लेस देन 30, 20 to 30, लेस देन 40, 30 to 40, लेस देन 50, 40 to 50, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपका दिया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए 25, 29, 30, 34, आप देख सकते हैं आप लोग कि जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट है वो सेकेंड क्लास में लोअर लिमिट नहीं बन रहा है ना। या 29 अपर लिमिट है, हाई यहाँ पर लोअर लिमिट 30 हुआ, ठीक है। इस तरह से होना। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस तरह का जब भी रहेगा
तो उसमें आपको ध्यान देना है कि जो लोअर लिमिट है उसमें आप 0.5 माइनस करेंगे। ठीक है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे। या मैंने 25 में 0.5 माइनस किया है तो 24.5 आया। और अपर लिमिट में क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे। अपर लिमिट में 5 को प्लस करेंगे, 29 में 5 प्लस करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5। ठीक है, अब इसके बाद का क्लास इंटरवल करने के लिखने के लिए आपको फिर कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ आप क्या करेंगे कि देख लें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस कितने मार्क का। तो 29.5 और 24.5 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 0 बन जाएगा और 29 में से 24 को माइनस करेंगे तो 5। ठीक है, यानी 5 मार्क्स का क्लास इंटरवल है। तो बस इसमें क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका जो अपर लिमिट है उसमें 5 ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर लोअर लिमिट हो जाएगा और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो अपर लिमिट आ जाएगा। फिर अपर लिमिट थर्ड क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हो गया, इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये अपर लिमिट बन गया। तो इस तरह से करके हम लोग को एक्सक्लूसिव बना लेना है। चलिए हम लोग और कुछ बात करते हैं। हम लोग जब हम लोग को मीन निकालना हो, ठीक है, जब भी हम लोग को मीन निकालना रहेगा तो क्वेश्चन में हम लोग को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ये दिया रहेगा। एक काम पहला हम लोग करना होगा, उसमें मीड वैल्यू निकालना होगा, एक्स आई मीड वैल्यू। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग को शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहिए या डायरेक्ट मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए मीन से रिलेटेड। जैसे यहाँ देखिए, फाइंड द मीन, ये क्वेश्चन है ना। हाँ अभी दिख रहा है आप लोगों को, ये क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मीन निकालने बोल रहा है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ सॉल्यूशन में देखिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू, ये आपको निकालना ही होगा। ठीक है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, कितना हो गया 10 प्लस 13, ये हो गया 40 डिवाइड बाई 2, कितना हो गया 20। ये आपका इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। नेक्स्ट में जाइए, 30 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 50 है, दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 80, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40, इसका क्लास मार्क कितना है 40 है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि हम लोग को हर बार कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए 10 से 30 के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो बस हम लोग यहाँ पर क्लास मार्क 20 का डिफरेंस लेकर लिख सकते हैं, 20, 40, 60, 80, 100। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ भी देखिए, ये भी मीन है, मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर मीन, फाइंड द मीन इफ द मीन ऑफ द ईयर। यहाँ क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास मार्क आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आप डायरेक्ट मेथड यूज करें या एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें या स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें। ठीक है, ये हुई मीन की बात। अब हम लोग देखते हैं कि मीडियन में, मीन के बाद मीडियन में हमें क्या करने जरूरत पड़ता है। यहाँ देखिए मीडियन में हमने मीन में क्या, मीन में हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, हम लोग को मिड वैल्यू फाइंड आउट पहले करना होगा। मीडियन में क्या होता है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना होगा। याद देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन, है ना। यहाँ पर क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करना हो, क्लास इंटरवल दिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करना है, पहला जो है फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी है वो लीजिए। नेक्स्ट सेकेंड में क्या किए कि फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों ऐड कर दिए, तो 14 और 7 कितना 21 हो गया, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ। इस तरह से ऐड होते चला जाता है। फिर 29 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 21 में 29 ऐड कर देंगे, 40 हो गया। फिर 40 में 25 ऐड कर देंगे, 65 हो गया। 65 में 20 ऐड कर देंगे, 85 हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है। मीन में क्या करना आप लोग को, मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, मीडियन वाला क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हर फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वाले में क्या होगा, ऐड होते चला जाएगा। और मोड में हम लोग को ये दोनों काम हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन मोड का भी देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ शर्ट्स। ठीक है, कैलकुलेट द मॉडल साइज। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ देख सकते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल है RS अग्रवाल का। यहाँ पर ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला गया है और ना ही मिड वैल्यू, यानी मोड में आप लोग ये दोनों से बच जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो कि मीन निकालना है, तो इसलिए क्लास मार्क निकालना पड़ गया, मिड वैल्यू निकालना पड़ गया। बाकी यहाँ पर मोड के लिए किसी चीज़ का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है, मीन निकालना, मीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मिड वैल्यू या क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। क्लास मार्क या मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने आगे नहीं बढ़ना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाएंगे। मोड में हम लोग को ये दोनों काम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें हम लोग तीनों मेथड यूज करेंगे मीन के लिए, और साथ ही साथ इसका मीडियन भी निकाल करके देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, यह क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है ये x बार, है ना, यानी मीन बार, ये मीन को दिखाता है। ये जो साइन है सिग्मा, ये दिखाता है समेशन ऑफ fi, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, अब हर क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू जो है उसका प्रोडक्ट का समेशन। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी, डिवाइड बाय समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हाँ दिख रहा आप लोग को, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे ही क्लास इंटरवल मिलता है तो सबसे पहले देख लेना कि एक्सक्लूसिव है या नहीं है, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए। तो चूंकि एक्सक्लूसिव है तो हम लोग एक काम से बच गए। ठीक है, यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए हमने जस्ट बात किया था, क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 90 और 80 को हम लोग ऐड करते हैं तो आता है कितना, 90 और 80 हो जाएगा 170 प्लस 5 125। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 87.5। ठीक है, इसके आगे का मिड वैल्यू के लिए हम लोग को कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या है, क्लास इंटरवल में 5 का डिफरेंस है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब प्रीवियस वाले में 5 ऐड करते जाएंगे, हमें सारा मिड वैल्यू निकल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग को डैट मेथड यूज़ करना है तो क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई यानी फ्रीक्वेंसी, इसको इंटू एक्स आई मिड वैल्यू को करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 और 87.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, आएगा 132.5, ठीक, 1312.5 इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पर क्या, एफ आई ये है, एक्स आई ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। यहाँ पर एफ आई ये है, एक्स आई ये है, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ये आएगा। ठीक है, फाइनली लास्ट में लोग समेशन ले लेंगे एफ आई का। ठीक, 120 आया। यहाँ पर भी क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई सारे ऑब्जर्वेशन में सब में एफ आई इंटू एक्स आई है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग सबको ऐड कर लेंगे और ये जाएगा हमारा समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स मीन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई ऑल फ्रीक्वेंसीज इंटू मिड वैल्यू डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा आएगा 100.875। तो बच्चों ये हमारा हुआ डायरेक्ट मेथड। अब लोग चलिए एज्यूम्ड मीन मेथड को देख लेते हैं कि आंसर हमारा सेम आता है कि नहीं आता। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यूज किया है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में तो जैसा मैंने बताया था कि पहले क्लास और इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो दिया रहेगा, मिड वैल्यू तो हम लोग निकाल ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डी आई निकालते हैं। डी आई क्या है, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन ले लेंगे। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या हुआ, ये जो मिड वैल्यू है इसमें से आप किसी वैल्यू को एज्यूम ले कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसमें जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो है उसको आप एज्यूम्ड मीन एज्यूम कीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर डी आई में नहीं आएगा। जैसे क्या है, मैंने क्या किया 87.5 लिया एज्यूम्ड मीन। अब इसके बाद देखिए सारे के सारे क्या इससे बड़े हैं, और डी आई क्या होता है, एक्स आई यानी हर क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए क्लास इंटरवल सॉरी मिड वैल्यू है 87.5 और एज्यूम्ड मीन भी यही है, तो इसमें से इसी को माइनस करें तो 0 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स आई 92.5 है और एज्यूम्ड मीन 87.5 है, इससे कम है तो माइनस करेंगे हम लोग तो इतना आएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें मान लीजिए 102 को ले लेता और एज्यूम मीन इसको ले लेता 102.5 को ले लेता और इसमें से इसको माइनस करता, तो फिर मेरा क्या होता, साइन या नेगेटिव में आता, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप जब भी एज्यूम कीजिए मीन, एज्यूम मीन लीजिए तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको लीजिए। ठीक है, तो यहाँ डी आई हमने निकाला है, क्या निकाला, डी आई मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। ठीक है, इस तरह से हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, एफ आई इंटू डी आई, ठीक, फ्रीक्वेंसी इंटू डी आई हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 इंटू 0 0 हो गया, 22 इंटू 5 110, 20 इंटू 10 200। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लेंगे 120, सारे एफ आई डी आई को ऐड कर लेंगे, कितना यार 1605। अब क्या आ गया, डी है ना, डेविएशन अंडर बार, डेविएशन बार आ गया आपका कितना, डेविएशन बार जो होता है ये होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई, है ना,
डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई है 1605 और समेशन ऑफ एफ आई है 120। इसको सॉल्व किया मैंने, आ गया 13.375। और यहाँ पर क्या हो गया कि मीन जो है वो होता है एज्यूम्ड मीन प्लस डेविएशन बार। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मैंने कितना लिया था, 87.5 लिया था, और डेविएशन बार कितना है, डेविएशन कितना, 13.375। ये दोनों लोग ऐड कर देंगे, 87.5 और 13.375 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.875। यहाँ भी आंसर हमारा सेम आया। ठीक है, और स्टेप डेविएशन भी, वैसे तो हम लोग का टॉपिक ओमिटेड है लेकिन फिर एक बार देख लेते हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ स्टेप डेविएशन मैंने दिखाया है, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, क्लास इंटरवल तो दिया ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया ही रहेगा, मिड वैल्यू निकालना ही है हम लोग को, यहाँ तक तो काम कर ही लेना है। अब क्या आता है, यू आई आता है ना। इससे पहले वाले में एज्यूम्ड मीन मेथड में डी आई था। ठीक है, यहाँ पर क्या गया, यू आई आ गया। यू आई क्या होता है, यू आई हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यू आई होता है डी आई बाई एच, है ना, डी आई बाई एच। और डी आई एंड डेविएशन हम लोग पता देखे थे पीछे, डेविएशन क्या था, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन। और यहाँ पर क्या है, एच क्या है, हाइट ऑफ क्लास, है ना। एच क्या है, एच है आपका हाइट ऑफ क्लास, यानी ये 85 माइनस 90, 90 में से 85 माइनस कर देंगे 5 आ जाएगा, यही आपका एच होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यू आई हम लोग फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, यू आई कैसे फाइंड आउट करेंगे बताया मैंने, यू आई फाइंड आउट हम लोग करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन, हर मिड वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके उसको एच से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम्ड मीन, मिड वैल्यू 87.5 में से 87.5 माइनस होगा, 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, मिड वैल्यू 92.5, उसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस हुआ तो आगे कितना, 92 में से ये 0.55 कैंसिल हो गया, 92 में से 87 माइनस हो गया, बच गया 7। ठीक है, और फिर क्या हुआ, कहीं मैं रॉन्ग कर रहा हूँ, मिड वैल्यू माइनस 87.5, तो ये माइनस हो गया आपका 12 में से हो गया 5। अच्छा हाँ, और 8 में से 5 बचा 5, और उस 5 को एच से यानी 5 से डिवाइड करने पर कितना आ गया हम लोग का, 1 आया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। इसके बाद हमारा आता है यू आई इंटू एफ आई। तो एफ आई ये है, यू आई ये है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 0 विल बी 0, 22 इंटू 1 विल बी 22, 20 टू 2 विल बी 40। इस तरह से हम लोग करेंगे और फिर इसका समेशन निकाल लेंगे। ठीक है, और बस यहाँ पर भी वही चीज़ करना हम लोग को, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मीन इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस एच इंटू सिग्मा या समेशन ऑफ यू आई इंटू एफ आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ए। ठीक है, ए कितना है, एज्यूम्ड मीन हम लोग कितना लिए थे, 87.5, तो 87.5 आ गया, प्लस एच कितना है, 5 है, समेशन ऑफ यू आई एफ आई 3 to 1 डिवाइड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। ये सबको सॉल्व करने पर हमारा कितना रहा, 100.875। यानी आप देख सकते हैं कि तीनों में, डायरेक्ट मेथड में, एज्यूम्ड मीन मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा आंसर क्या रहा, सेम रहा। आपको याद क्या रखना है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो एफ आई इंटू एक्स आई करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करना है, और स्टेप डेविएशन मेथड कर रहे हैं तो यू आई और एफ इंटू एफ आई फाइंड आउट करना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन मिड से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया
ये देखिए इंक्लूसिव सीरीज है, जैसे यहाँ पर 160 है, 162, यहाँ 163, 165 देख सकते हैं आप लोग कि इसका जो अपर लिमिट है वो इसका लोअर लिमिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 165 अपर लिमिट है, 166 लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, एक्सक्लूसिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, बताया था मैंने कि जो लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 माइनस करके अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर किया गया है, लोअर लिमिट यहाँ पर अपर लोअर लिमिट है कितना 160 है, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे 159.5। ठीक है, अपर लिमिट 162 है, उसमें 5.5 ऐड कर देंगे 162.5 आ गया। फ्रीक्वेंसी आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, और चूंकि मीडियन लॉ है मैंने बताया था कि आपको CF निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है, इस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 15 है तो ये 15 हो गया। नेक्स्ट वाले क्या हो गया 15 और ये 117 ऐड हो गया 132। थर्ड वाले के लिए 132 प्लस 136 268। फोर्थ वाले के लिए 268 प्लस 118 इतना आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। और ये क्या हो गया समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम लोग n भी बोलेंगे, ये हमारा फॉर्मूला में दिया हुआ है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी कंसिडर्ड एज n। ठीक है, यहाँ देखिए फॉर्मूला जो देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पर देखिए n/2 यूज किया है ना, ये हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, n यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 400 है, यानी n कितना 400 है। तो सबसे पहले n/2 ले लेंगे हम लोग, और n/2 कितना होगा 400 डिवाइड बाई 200, तो कितना गया 200। ठीक है, अब ये जो 200 है, ठीक, ये देखिए कि इस फ्रीक्वेंसी से 200 से ग्रेटर फ्रीक्वेंसी कहां पर है। तो यहां देख सकते हैं आप लोग 200 जो n/2 आया उससे बड़ा नेक्स्ट है 268 है। ठीक है, और 268 किस क्लास इंटरवल से बिलोंग करता है, तो 165.5 टू 168.5। ठीक, क्या बोला मैंने n/2 यानी 400 डिवाइड बाई 2 कितना है 200 आया। 200 का नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 200 से जस्ट उसके बाद का बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, देखिए 132 है और 268 है, 200 इसके बीच में आता है। तो हम लोग इसका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कौन हो 200 का 268 हुआ। 268 किस क्लास इंटरवल से बिलोंग करता है 165.5 टू 168.5। यही हमारा क्या होगा मीडियन क्लास होगा। सुनाया, एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। n यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, n/2 यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे 2 से, 400 को डिवाइड करेंगे 2 से, आया 200। 200 के जस्ट बाद का जो फ्रीक्वेंसी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वह 268, और 268 बिलोंग करता किससे, इस क्लास इंटरवल से 165.5 टू 168.5, और यही हमारा क्या होगा मीडियन क्लास होगा। यहाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है 165, यहाँ दिया है 268, एंड दिस इसका कोरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कौन सा है 165.5 टू 168.5, देयरफॉर इट विल बी मीडियन क्लास। ठीक है, अब एल क्या है इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यहाँ पर कितना है 165.5। ठीक है, एच यानी हाइट क्या था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 162.5 में से 159.5 माइनस करके देखिए कितना आएगा 5 है तो 0 बच गया, और 62 में से 59 गया कितना बचेगा 3, यही हुआ एच। ठीक है, एच कितना 3। अब क्या एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है 136, ये किसका है फ्रीक्वेंसी है, ये है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। सी एफ क्या हो गया, सी एफ जो है यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास यानी जो मीडियन क्लास जो था, ठीक है,
मीडियन क्लास जो था हाँ, मीडियन क्लास जो था उसके जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी एफ इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। सुना, सी एफ क्या हो गया, जो मीडियन क्लास था उसके जस्ट पहले वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे सी एफ, ठीक है। यहाँ पर 132 आया। अब बच गया क्या चीज़, एफ। तो एफ जो होगा क्या होगा, एफ जो होगा ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी 136, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एफ कितना लिया गया 136, तो ये हमारा आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, होता फॉर्मूला ये होता है एम ई, यानी मीडियन इक्वल्स टू एल। एल मीन्स लो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास प्लस एच, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इनटू एन बाई टू, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई टू माइनस सी एफ, यानी क्या है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका, जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई एफ, यानी एफ क्या है ये मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर इतना आएगा। अब देखिए यहाँ पर एल, एल कितना है, लोएस्ट हमने क्या बताया था, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर मीडियन क्लास कौन सा 165.5 है, यह है, प्लस एच कितना 3 एन बाई टू, ठीक है। एन हम लोग कितना था 400 था, डिवाइड बाई 2 आया 200, माइनस सी एफ, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जहाँ देख लीजिए ये मिडिल क्लास था, इसका प्रीवियस क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 132 है, तो यह है 132, ठीक है, डिवाइड बाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास कितना 136 है, मिडिल क्लास हम लोग का ये था ना 165.136। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा क्या हुआ, मीडियन हुआ, ठीक है। तो मीडियन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देख लिया। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है मोड से। अब हम लोग देख लेते हैं मोड, ठीक है। चलिए, लकली हमें कोई इनक्लूसिव क्वेश्चन मिल गया। ये देखिए लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक्सक्लूसिव बनाना होगा, तो हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बना दिया, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलिए एक एक काम करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग को मॉडल क्लास खोजना होगा। मॉडल क्लास मीन्स क्या खोजना है, कि वो क्लास जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ देखिए सबसे, यहाँ पर जितने मॉडल क्लास है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रहा है, 20, ठीक है, और किसी का है 20, और किसी का तो नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ 20 दिख रहा है, और ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो 40 to 50, दैट मीन्स 40-50 क्या हो गया, हमारा मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। हमारा सबसे पहला काम हो गया मॉडल क्लास। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ आई, हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एफ आई या एफ वन, हाँ एफ वन, ठीक है। तो मॉडल क्लास कौन सा था, 40-50 था, और एफ वन क्या हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या लिखा हुआ है 20, ठीक है। इसके बाद एफ टू, सॉरी एफ जीरो, एफ जीरो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास जो है हमारा मॉडल क्लास ये था 40 to 50, ठीक है। और एफ जीरो हो गया हमारा क्या, इसके पहले का क्लास, यानी 30-40, ठीक है। यहाँ पर एफ के -1 करके दिया हुआ हो, एफ के -1 करके किया हुआ है, ये क्या है, प्री मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ के -1, यानी ये मॉडल क्लास हमारा है, इसके पहले का क्लास 30 to 40 है, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना 12, ठीक है। हम लिखा है एफ टू, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट, सॉरी एफ वन, एफ जीरो था ना,
फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। अब F2 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास F2। फिर देखिए मॉडल क्लास कौन सा 40 to 50, पोस्ट मॉडल क्लास ये है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना 11 है। ठीक है, यानी F1 20, F0 12 और F2 ना F2 11। इतना हो गया हम लोग काम। इसके बाद H यानी क्लास इंटरवल, क्लास साइज यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला होता है L। ठीक है, L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सा था हमारा, ये था ना 40 to 50, लोअर लिमिट क्या है 40। ठीक है, L ये होगा। इसके बाद F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे यूज हुआ है, यहाँ सॉल्व किया गया है। यहाँ पर क्या है यहाँ हमारा क्या था L। ठीक है, F यहाँ पर X क्या लिखा हुआ है 40, X क्या लिखा हुआ है X क्या पर लिखा हुआ है 40, दैट मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, है ना। मॉडल क्लास हमारा था 40 to 50 था, इसका लोअर लिमिट 40 है। ठीक है, यहाँ पर X के लिखा है, मैंने यहाँ पर L लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये हो गया 40 प्लस, इसके बाद यहाँ पर देखिए H है ना, यहाँ पर H है ना, H यहाँ पर नहीं लिखा हुआ मैंने, यहाँ पर H बिगिनिंग में लिखा है। इसके बाद F1 माइनस F0 यानी F1 क्या हो गया F के मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी माइनस उसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास। ठीक है, और फिर हम लोग इसको पुट करेंगे, वैल्यू सबको पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन कुछ हद तक सफल रहा होगा। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और चूँकि इस से स्टैटिक्स से रिलेटेड मेरे पास नियर अबाउट 25-30 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल जो कमिंग एग्जाम में जो है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है, और उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे सेंटर में आकर के उसको सॉल्व कर सकते हैं, वह क्वेश्चन मुझसे आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।